प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इस योजना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी को 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो बिना किसी गारंटी के मिल जाता है। इसके लिए कोई गारंटी आपको देने की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ में इस लोन पर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी बिल्कुल ना के बराबर लगता है। गवर्नमेंट की तरफ से लोन पर जो इंटरेस्ट लगता है उसमें सब्सिडी भी दी जाती है। तो ये जो लोन है मार्केट में मिलने वाले अन्य लोन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। कैसे आपको अप्लाई करना है तो मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को pmswanidhi.mohua.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा। क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये गवर्नमेंट का एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आप बिना किसी गारंटी के 10,000, 20,000 फिर 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो ले सकते हो। और यहाँ पर ये जो लोन है ऐसे लोगों को ऑफर किया जाता है जिनको कई सारे बैंक लोन देने से मना कर देती हैं। तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कब आपको 10,000 रुपए के लिए अप्लाई करना है, 20,000 के लिए अप्लाई करना है या फिर 50,000 रुपए के लिए कैसे अप्लाई करोगे, सारी चीज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी को बता देता हूं कि ये जो योजना है किन लोगों के लिए है। तो यहाँ पर आपको एफएक्यू के सेक्शन में एक ऑप्शन दिया गया है, इंग्लिश वाला ब्राउज़र जो है, हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को पीएम स्वनिधि योजना के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी को लोन प्रोवाइड किया जाता है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब ये जो योजना है गवर्नमेंट की तरफ से जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो छोटे उद्यमी होते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं, उनके लिए डिजाइन की गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस योजना के अंदर यहाँ पर पहली बार जो लोन आपको ऑफर किया जाता है वो यहाँ पर 10,000 रुपए का होता है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर आपने देखा था 10,000, 20,000, 50,000 रुपए का, तो इसका एक स्टेप बना हुआ। पहला लोन जब आप लेते हो उसके बाद में एलिजिबल हो जाते हो सेकंड लोन के लिए। इसी तरीके से सेकंड लोन का भी आप टाइमली पेमेंट कर देते हो तो तीसरा जो लोन है 50,000 रुपए का, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, देखोगे कि 7% तक की जो सब्सिडी है वो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली है। यानी कि अगर हम माने कि 9% या फिर 10% पे आपको लोन मिलता है तो यहाँ पर मात्र 3% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देने की जरूरत होगी। इसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ छोटे जो पेमेंट है वो आप अपने फोन पे, आप गूगल पे से रिसीव करते हो, यूपीआई के जरिए रिसीव करते हो, तो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट पर गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लोन है इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी बिजनेसेस हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स करते हैं, यहाँ पर चाय की दुकान हो गई या फिर कोई कपड़े की शॉप है, कोई फ्रूट शॉप है या फिर कोई बार्बर शॉप है, यहाँ पर पान की शॉप है, इस तरीके के जो छोटे बिजनेसेस है, कितना भी छोटा आपका बिजनेस क्यों ना हो, यहाँ से आप लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर ये जो लोन आपको दिया जाता है 12 महीने के लिए हमें ये जो लोन है वो मिलता है। तो यहाँ पर ये जो लोन है आप पेमेंट इजीली कर सकते हो। इसी के साथ में जैसे आप रीपेमेंट करते हो तो नेक्स्ट जो लोन होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके लिए आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो मेनली आपके पास में आधार या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। बाकी के जो है जो डॉक्यूमेंट है वो ऑप्शनल है। तो अब हमें लोन के लिए अप्लाई करने के लिए बैक आना है और यहाँ पर आप सभी को 10,000, 20,000, 50,000 रुपए का यहाँ से क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको LOR नंबर की जरूरत होती है। अब ये जो LOR नंबर है ये जो भी नगर निगम होती है उनकी तरफ से अगर आपकी वेंडरशिप को अप्रूव किया गया है तो आप सभी को सर्टिफिकेट अगर कुछ ऐसा मिला हुआ है तो आप यहां पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां पर अगर आपके पास नहीं है या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई LOR कम लोन का। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि हमारे पास में यहां पर LOR नंबर नहीं है और यहां पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है सेम दर्ज करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको वही फिल करना है जो कि आपके आधार से लिंक है। रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई OTP के टैब पे क्लिक कर देंगे। मोबाइल से वेरिफिकेशन होते ही आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक पेज आ जाएगा जहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो आपका जो आधार वेरिफिकेशन है, क्योंकि आपने अपना जो मोबाइल नंबर है आधार से जो भी लिंक था वो दर्ज किया तो उससे आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर इस पेज में नीचे की तरफ आना है, अपना जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, अपने शहर का जो भी नाम है वो चूज करना है, आपकी जो भी नगर पंचायत है, जो भी नगर निकाय आपका लगता है, पूरी लिस्ट आपको अपने शहर की मिल जाएगी। आपको अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। वार्ड नेम, इसी के साथ में वार्ड नंबर भी आपको फिल करना होगा। देन आप सभी को पर्सनल इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आ जाना है, अपने फादर का जो नेम है वो दर्ज करना है, मैरिटल जो भी स्टेटस है आप सेलेक्ट करना है, सोशल कैटेगरी के सेक्शन में आना है, यहाँ पर ST, SC, OBC, जनरल जिस भी कास्ट से हो आपको चूज करना है। इसी के साथ में आपको एक ऑप्शन और भी मिलता है जो कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो यहाँ पर उसको दिव्यांग वाले ऑप्शन में यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर इनेबल करने का ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद में आप सभी को KYC डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो पहले से यहाँ पर आ चुका है। आप सभी को वोटर ID कार्ड नंबर, जो कि अगर आपके पास में फिजिकल वोटर ID कार्ड है तो उस पर आप फोटो के ऊपर देखोगे जो नंबर मेंशन किया गया वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में एक ऑप्शन मिलता है डू यू हैव ए फैमिली। तो यहाँ पर अगर आपकी फैमिली है, जैसे कि आपके परिवार में आपकी पत्नी हो गई, बच्चे हैं, तो उनकी जो डिटेल्स है, जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं, यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके
पहले तो परिवार में जितने भी सदस्य नंबर को चूज करना है, देन आप देखोगे कि नीचे की तरफ यहाँ पर रो आ चुकी हैं जिसमें कि जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं सारे ही मेंबर्स की जो डिटेल्स हैं यहाँ पर दर्ज करना है। और यहाँ पर आप सभी का एड्रेस भी आधार से ही आ चुका है, करंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ऊपर जो एड्रेस आपका आधार से फिच हुआ वही एड्रेस आप सभी लोग अगर अपना करंट एड्रेस रखना चाहते हो, इसी पते पर आप रह रहे हो तो आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। लेकिन अगर आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन पे रह रहे हो तो यहाँ पर करंट एड्रेस के इस ऑप्शन पे टिक नहीं करना, मैनुअली अपना जो करंट एड्रेस है दर्ज करना है। अगला ऑप्शन मिलता है वेंडिंग एक्टिविटी का। अब यहाँ पर आप सभी को अपने बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है उसको चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि जितने भी छोटे बिजनेसेस होते हैं, चाहे फास्ट फूड शॉप हो या फिर कोई फल की दुकान हो, इसी के साथ में होम डिकोर के कोई आइटम बेचता हो, हैंड क्राफ्ट की शॉप हो, किचन के आइटम्स हैं, या फिर आप कोई सर्विस ऑफर करते हो जैसे कोई बार्बर शॉप हो गई, ब्यूटी या फिर फैशन एसेसरीज का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, फुटवेयर की शॉप होगी वो भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्लावर शॉप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपकी यहाँ पर कैटेगरी शामिल नहीं है तो अदर का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप मैनुअली यहाँ पर अपनी जो बिजनेस की एक्टिविटी है वो बता सकते हो। तो यहाँ पर हमारे बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है हमने सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद में आप देखोगे कि जहां पर भी हम अपना शॉप लगाते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी शॉप एक फिक्स लोकेशन पे है तो आपको फिक्स का ऑप्शन दिया गया है, या फिर आप यहाँ पर घूम घूम कर बिजनेस करते हो, फेरी करते हो, तो आपको मोबाइल का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। कब से आप ये वेंडिंग का काम कर रहे हो, यहाँ पर मंथ और ईयर को चूज करना है। अगला ऑप्शन मिलता है डेज का, जहां पर ये जो शॉप है आप हफ्ते के 7 दिन लगाते हो, या फिर आपकी जो शॉप है वो कुछ दिन एक्टिव रहती है जैसे कि मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो यहाँ पर आप डेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर सारे ही दिन आपकी शॉप लगती है तो ऑल डेज का जो ऑप्शन दिया गया है इसे आपको सेलेक्ट करना है। वेंडिंग टाइमिंग का भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि कई सारी वेजिटेबल शॉप्स जो कि शाम को ही मोस्टली एक्टिवेट होती हैं, या फिर कुछ ऐसी दुकानें होती हैं फास्ट फूड की जो शाम को ही लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर टाइमिंग भी आप सभी से इसीलिए पूछा जाता है कि किस टाइम पे आप शॉप अपनी लगाते हो, तो यहाँ पर आपको अपना जो टाइम है वो फिल कर देना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर मॉर्निंग 10 बजे से शॉप अपनी लगाते हैं, हमने सेलेक्ट कर दिया है, और शाम को कितने बजे तक आप लगाते हो तो 2 के सेक्शन में हमने यहाँ पर इवनिंग की जो डिटेल है वो दर्ज कर दी है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है वेंडिंग लोकेशन का, जहां पर आप सभी की जो वेंडिंग की एक्टिविटी है जहां पर भी होती है उस लोकेशन का जो नाम है आपको दर्ज करना है। अगला ऑप्शन हमें मिलता है नियरेस्ट लैंडमार्क का। अब यहाँ पर आप सभी के बिजनेस की एक्टिविटी जहां पर भी होती है उसके आसपास में कोई फेमस बिल्डिंग है या फिर कोई ऐसी चीज है जो आप बता सकते हो, तो यहाँ पर आपको पहचान के लिए फिल कर देना है, पिन कोड अपने एरिया का दर्ज करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट्स का, जहां पर आप सभी से अपना जो बैंक स्टेटमेंट है या फिर आप सभी को कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए गए। अगर आप मेंबर हो स्ट्रीट वेंडर्स का जो एसोसिएशन होता है तो अगर उनके तरफ से कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जारी किया गया है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, या फिर अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से जो यूएलबी कार्ड होता है वो भी अगर आपको जारी किया गया है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो मेरे केस में ऐसा कोई मेरे पास में डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है जो हम यहाँ पर दे सकें, तो यहाँ पर हम सारे ऑप्शन में नो सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में आप सभी को नीचे की तरफ आना है, टोटल आपकी जो भी मंथली इनकम है यहाँ पर आप सभी को फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को अपने बैंक का जो नेम है वो चूज करना है, जिस भी बैंक में आपका खाता है हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर अपना जो IFSC कोड है वो हम दर्ज करेंगे, जो कि अगर आपके पास में पासबुक है तो उस पर प्रिंटेड होता है। और यहाँ पर आप सभी को अपनी ब्रांच का जो नेम है इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको अपना जो अकाउंट नंबर है वो दर्ज कर देना है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस के अंदर अगर डिजिटल तरीके से पेमेंट को एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ पर यस करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसपे कि अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको UPI ID दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर जो भी पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, तो जिस भी कंपनी का आप सभी के शॉप पर QR कोड है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, उसकी जो UPI ID है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, यहाँ पर फिल करोगे। तो यहाँ पर ये जो डिटेल्स है फिल करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो इंसेंटिव दिया जाता है डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने पर, तो उसका भी बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने अपना जो UPI ID है फिल कर दिया है। एग्जिस्टिंग लोन के बारे में भी आप सभी से पूछा जाता है, तो अगर आपका कोई भी पुराना लोन है, अगर किसी भी बैंक का चल रहा है तो किस बैंक से चल रहा है, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, हर महीने कितनी EMI जाती है, आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपका कोई भी लोन एग्जिस्टिंग नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आप सभी लोग देखोगे कि यहाँ पर लोन अब यहाँ पर मुझे दिखाए गए हैं। फर्स्ट टर्म में जो लोन मिलने वाला है वो 10,000 रुपए का मिलने वाला है, जो कि 12 महीनों के लिए मिलेगा। इसी के साथ में सेकंड जो आपको लोन मिलने वाला है वो 18 महीनों के लिए मिलने वाला है। तीसरा जो लोन है वो 50,000 रुपए का, जो कि 36 महीने के लिए हमें मिलने वाला है। यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि ये लोन आप किस लिए लेना चाहते हो, उसका पर्पस क्या है। तो जैसे कि आपको कोई एसेट परचेज करना है, या फिर अपने बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, या फिर बिजनेस में जो एक्सपेंसेस लगते हैं उसके लिए जरूरत है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। और सबसे पहले तो इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपको ये सारी डिटेल्स को सेव कर लेना है। तो हमने यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया है, और डिटेल सेव होने के बाद में दोबारा से पेज
में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। आप यहाँ पर देखोगे कि फोटो भी यहाँ पर जो कि हमने अपलोड नहीं किया है, आधार से ऑटोमेटिक आ चुका है। हमें केवल यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत पड़ती है, जो कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, केवल हमें अपने पासबुक या फिर अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो अपलोड करना है, जिससे कि ये जो पैसा आपका किसी गलत अकाउंट में ना चला जाए। अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहां पर भी आपने अपनी पासबुक को सेव करके रखा है उसको चूज करना है। अगर आपके पास में पासबुक नहीं है तो आप अपना जो स्टेटमेंट है उसको लगा सकते हो, या फिर आपके मोबाइल फोन में जिसमें अकाउंट की डिटेल्स शो हो रही हो एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हो। इसके बाद में हमें यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप देखोगे कि हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो फॉर्म आपने फिल किया है ये आपके जितने भी मार्केट प्लेस पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को रजिस्टर किया, जितनी भी बैंक्स को ऑनबोर्ड किया है, वो सारे ही बैंक्स आपकी जो डिटेल्स हैं वो देख पाए, उनके साथ डिटेल्स शेयर किया जाए। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जिसमें कि जितने भी एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, यहाँ पर सारे ही आपको लोन देने के लिए आपकी जो डिटेल्स हैं वो देख पाएंगे, जिसमें कि आपको जल्दी से लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी प्रीफर्ड बैंक है जिसमें कि आपका जो खाता है आप चाहते हो उसी बैंक से लोन लेना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया सेकंड वाला, क्लिक करोगे। आप सभी से यहाँ पर बैंक का जो नेम है वो चूज करने के लिए बोला जाता है। बैंक का जो भी आईएफएससी कोड है, जिस भी ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हो सेलेक्ट करोगे, और इसके बाद में आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। नीचे की तरफ आओगे डिक्लेरेशन के पेज में, यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, कि हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी का जो डिटेल्स है वो बैंक के साथ में साझा किया जाएगा, उनकी तरफ से आपको फोन कॉल किया जाएगा, एक बार आपका वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में जो भी लोन का अमाउंट आपने यहाँ पर लेने के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका जो करंट स्टेटस है कभी भी आप लॉगिन करके दोबारा से चेक कर सकते हो। अभी हमने जस्ट एप्लीकेशन को फिल किया है, तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में शो हो रही है। अब जैसे इसका अप्रूवल मिलेगा तो उसके बाद में यहाँ पर जो लोन का अमाउंट है वो आपके अकाउंट के अंदर ये जो अमाउंट है डिस्बर्स कर दिया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर आपको एक फॉर्म भी जारी किया जाता है, जो कि यहाँ पर आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो फॉर्म है अपने पास में आप सुरक्षित करके रख सकते हो। इस योजना के अंदर आप सभी को पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से आपको लोन मिल जाता है। आपको बैंक की तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कितने अमाउंट का आपको लोन अप्रूव किया गया है, और ये जो लोन का अमाउंट है कब आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर इस पोर्टल पर आकर के भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग लोन के लिए खुद से ही अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करना। बाकी अगर आपको कोई बड़े अमाउंट का लोन चाहिए तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मुद्रा योजना के अंदर कैसे आप लोन ले सकते हो, या फिर गवर्नमेंट का जो पोर्टल है जहां पर लोन के बारे में आप चेक कर पाते हो, तो उसका जो वीडियो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि आप किस किस गवर्नमेंट लोन के लिए एलिजिबल हो। तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर चेकआउट करना। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।